नमस्कार, जय माता दी, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, चूंकि हम सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि चल रही है और इस बार की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक है और 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसलिए इस नवरात्रि के समय कुछ ऐसे खास जबरदस्त काम होते हैं जिन्हें हम सपने में भी नहीं सोच सकते करने के लिए, क्योंकि यदि आप ऐसे काम करते हैं तो बहुत ही अशुभ होता है। और खास तरीके से नवरात्रि के समय में आज के इस वीडियो में मैं 10 काम के बारे में बात करूंगा। अगर यदि आप जीवन में भी काम करते थे गलत होता है, लेकिन खास तरीके से नवरात्र के समय में आप इन 10 कामों को जिसने भी किया उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई ही हुई हैं। इसलिए आप कोशिश करिए और हर तरीके से आप अपने आप को बच करके इन 10 कामों से रहिएगा, वरना माता रानी का क्रोध आपको बर्बाद कर देगी। आपके घर में किसी न किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो सकती है, कोई बीमारियां आ सकती, घर में संकट आ सकते हैं, परिवार की बर्बादी का जड़ जो बन सकता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि माता रानी की कृपा जो 9 दिनों तक है, जो चैतन्य अवस्था में रहती, जागृत अवस्था में रहती है, वह हमारे साथ हमेशा सही तरीके से बना रहे। तो आखिर वे कौन से 10 काम है? क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता, सभी भक्त सभी श्रद्धालु जो है माता रानी को अलग अलग उपाय करके प्रसन्न करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आ जाए, माता रानी का आशीर्वाद हमें लगे और सब लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर ही देते हैं जिसकी वजह से कुछ गिने चुने लोगों पर माता रानी की विशेष कृपा बनती है। तो मैं आज के इस वीडियो में विशेष तरीके से बात करने वाला हूं कि जो भी भक्तगण हैं, जो भी श्रद्धालु है, माता रानी को अपने घर में लाना चाहते हैं, माता रानी की श्रद्धा भाव कृपा पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिए। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है ना जो उन 10 गलतियों में से कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर दे। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा, ताकि वे 10 काम ऐसे कौन से हैं जो इस नवरात्र के समय में करना बहुत ही अशुभ होता है और हमें करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग उस एक एक काम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला नंबर का जो बात है ना, हमें अपने घर में जो है कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के समय में जो स्त्रियां होती हैं माता दुर्गा की स्वरूप माने जाते हैं और स्त्रियों को इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, लक्ष्मी कही जाती है। तो लक्ष्मी का जो स्वरूप होती है माता नवदुर्गा, तो इस वजह से आप जो है इस घर में, अपने घर में कभी भी, चाहे स्त्री हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, कभी भी किसी को अपमान नहीं करना है, क्योंकि स्त्रियां अलग अलग तरीके से उपवास करती हैं अपने परिवार को सुख शांति करने के लिए। वही स्त्रियां आपको जन्म देती हैं, बच्चे को जन्म देती, वही परिवार का पालन पोषण करती, पूरे परिवार की जिम्मेदारी घर में रह करके संभालती है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपये की तनख्वाह सैलरी नहीं लेती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की लक्ष्मी माना जाती हैं, आप इस नवरात्रि के समय में अपने पत्नी को, अपने बहन को, अपनी माँ को कभी भी गाली गलौज के साथ में या कभी किसी तरीके से बुरा बर्ताव नहीं करें। चलिए दूसरा नंबर का जो गलतियां है अक्सर लोग कर देते हैं, घर में कलेश नहीं होना चाहिए इस नवरात्रि के समय में। कोशिश करें कि आप घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, और ख़ास तरीके से पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जो होता है, नवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि व्रत करने के दौरान आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, तो ऐसे रिश्ता बिल्कुल ही माता रानी को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप जो है माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप दोनों लोगों को, ये जो कपल होते हैं, जो जोड़ी है, माता रानी को प्रेम वाली जोड़ी ही पसंद है। तो कृपया करके आप अपने घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा अन्न बन ना रखें, अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, वरना माता रानी जब क्रोधित हो जाएंगी तो आपके जीवन में ऐसे अनिष्टकारी कार्य होना शुरू हो जाएंगे। यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता तो हो सके पति के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा संकट आ सकती, और शायद आपको नहीं पता होता है कि आपका पति ही आपके लिए संसार है। और जब कोई भी चीज़ जब तक रहती है तब तक उसका जो आभास नहीं होता है, लेकिन जब वही चीज़ इस दुनिया से उठ जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस दिन की कमी पता चल जाती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि इस नवरात्र के समय में माता रानी का कृपा पाने के लिए घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा
ना रखें। तीसरा नंबर का जो वह काम है हम सभी लोगों को इस नवरात्रि के समय नहीं करना चाहिए, वह है कोई भी आप ऐसे अनिष्टकारी कार्य बिल्कुल ही नहीं करें, जैसे चोरी करना, बेईमानी करना, सामान चुराना, कुछ ऐसे गलत काम है, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करवाना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अनिष्टकारी होते हैं। पशुओं को मारना, हाँ, पशुओं को सताना, किसी दूसरे को सताना, ऐसे अनेक प्रकार के जो कुछ अनिष्टकारी काम होते हैं जहाँ पर हमारा दिल कहता है कि काम गंदे हैं, गलत हैं, तो आप जो ऐसे अनिष्टकारी काम बिल्कुल ही मत करिएगा। किसी धार्मिक जगह पर जाकर के किसी का मजाक मत बनाइएगा, कभी किसी संतों का मजाक मत उड़ाइएगा, ऐसे अनिष्टकारी काम कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर का जो गलतियाँ है कि कुछ ऐसे जो भक्त होते हैं जो अपने आप को दिखावा करते हैं और चुपके से ऐसे कुछ खान पान करते रहते हैं, जैसे तामसिक भोजन का वे लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। लहसुन, प्याज, मीट, मांस, दारू, शराब, ये सब चलता रहता है और दिखावा करते हैं कि मैं नवरात्रि का व्रत रहता हूँ, नवरात्र का माता रानी का भक्त हूँ, और जैसे ही सामने से हटते हैं कहीं दूर जाकर के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं। मैं उन सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहते हैं कि ऐसे में आपके ऊपर माता रानी की कभी भी दृष्टि नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। तो आप जो तामसिक भोजन से अवश्य ही दूरी बना करके रखें। पांचवा नंबर का जो गलती है और अक्सर इन लोगों में हो ही जाता है कि ये पति पत्नी के लिए, कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो नवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि के समय में माता रानी की भक्ति भाव करते हैं, लेकिन आप एक काम अवश्य करिएगा कि कभी भी इस नवरात्रि के दौरान जो है आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध यदि बनाते हैं तो बिल्कुल आपका शरीर जो अपवित्र होता है, मैला हो जाता है, और माता रानी ऐसी जो जोड़ियाँ, ऐसी पूजा पाठ, ऐसी अर्चनाएं बिल्कुल बेकार होती है, स्वीकार नहीं करती हैं। छठवां नंबर का जो गलती है, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बहुत मन बढ़ंत होती हैं, अपने मन की होती है। पीरियड्स के दौरान जो है किसी भी धार्मिक स्थान पर और माता रानी की जो है स्थान पर, मंदिर में बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कोई भी धार्मिक चीज़ें होती है तो उस जगह पर जाना अनुचित माना जाता है, और क्योंकि उनका शरीर जो है पूर्णतः अशुद्ध रहता है, और अशुद्ध होकर के किसी धार्मिक जगह पर जाना, माता रानी की चित्रकला को छूना, माता रानी के प्रसाद को लेना, कोई भी ऐसा काम, हाँ, अगर आप माता रानी की भक्ति भाव करते हैं तो मन में ही मन जो माता रानी का नाम ले सकते हैं, माता रानी की पूजा पाठ मन ही मन में कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक तरीके से किसी प्रकार के कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगला नंबर का जो गलतियां है कि इस दिखावे के चक्कर में, फैशन के चक्कर में आजकल का जो अधिकतर सामान जो होते हैं वह चमड़े से वस्तु बने थे, जैसे चमड़े का बेल्ट हो गया, चमड़े का पर्स हो गया, चमड़े का बैग हो गया, ऐसे कई सारे सामान हो गए, चमड़े का जूता हो गया, चप्पल हो गया, ऐसे कई सारे सामान होते हैं जो चमड़े के रहता है, जानवरों के चमड़े के बनाए गए होते हैं। तो मैं उनसे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ऐसा यदि आप काम करते हैं तो बिल्कुल माता रानी को ये पसंद नहीं होते हैं। आठवां नंबर का जो हमारा गलती है, सबसे इम्पोर्टेंट है और अधिकतर लोग करते हैं, जो लोग भी इस नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि जब कलश स्थापना करते हैं अर्थात माता रानी को आप अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, सच्चे दिलों से श्रद्धा भाव से अखंड ज्योति जलाते हैं, ऐसे समय में आप जहाँ पर भी आपने कलश स्थापना की है माता रानी के बुलाने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप जो उस कलश को कभी भी अकेले ना छोड़ें, क्योंकि कलश को यदि अकेले छोड़ते हैं तो कुछ हो सके आपके साथ में घटना घटित हो जाए। जैसे यदि वह कलश गिर जाता है, दीपक बुझ जाता है, तो ऐसा करना बहुत ही अपशगुन होता है। ठीक है, साथ ही साथ उन सभी भक्तों को जो भी नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रहते, दिन के समय में भूल करके भी सोने का काम न करें। यदि आप रात्रि के समय में सोते हैं और कलश की स्थापना आपने किया है, तो भूल करके भी आपको किसी ऊंची वाली जगह पर के नहीं सोना है, बल्कि आप कोशिश करें फर्श पर ही सोते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है और माता रानी अवश्य ही प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि दिन के समय में नहीं सोना चाहिए नवरात्र के समय, और रात के समय सोते हैं तो आप फर्श पर ही सोते हैं, यदि आप माता रानी को अपने घर पर माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो। ठीक है, 9वां नंबर का जो गलती है अधिकांश लोगों में हो जाती है कि ये नवरात्रि के समय में क्या करते हैं कि बाल
नाखून, ये सब कटवा लेते हैं और इसका मतलब समझते नहीं है। 9 दिन का व्रत करते हैं और बाल भी कटवा लेते हैं, नाखून भी कटवाते हैं, सेविंग भी करते हैं, सब काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम नवरात्रि का 9 दिनों तक आपको ना तो बाल कटवाना है, ना नाखून, ना तो शराब, ना तो गुटखा, तंबाकू, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ऐसे नहीं करना है जिससे अहित हमारा हो सके। क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग जो तंबाकू खाते हैं, जो गुटखा पान मसाला खाते हैं, ये लोग खाते रहते हैं और व्रत रहते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यदि आप किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ लेते हैं, दवा खाते हैं, तो भी आप नवरात्र का व्रत न करें। किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खाना है कि जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। ऐसे में हमारे जो सबसे ज़्यादा पान गुटखा सुरती वाले ये लोग होते हैं, अपने आप को शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं और गुटखा सुरती खाते रहते हैं। नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। अगला नंबर का जो सबसे लास्ट है वह है कि अगर हमारे इस नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में अगर हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाती है, कोई लड़की आ जाती है, कोई बूढ़ी माँ आ जाती है, कोई भी जो है जजमान आ जाता, तो हमें उनकी भली बात सेवा करना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भिक्षुक आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, उनका मान सम्मान करें, जो देने योग्य है वह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे ऐसे 10 गलतियां जो खास तरीके से लोग जाने अनजाने में कर देते हैं और कुछ ना कुछ उसके साथ में अहित तो हो जाता है। उसके साथ ही साथ हम जब नारियल का कलश स्थापना करते हैं तो एक जो जटा वाला नारियल, सूखा वाला नारियल नहीं, जटा वाला नारियल जिसमें पानी होता है, उसी का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी आप कलश स्थापना करें तो कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है लिटा करके रखें, ना तो कि खड़ा करके रखना चाहिए। लिटा करके रखें, लाल कपड़े में ही लपेट करके, चुंदड़ी में लपेट करके यदि आप उसको कलश पर स्थापित करते हैं, फिर उसका पूजा अर्चना सब कुछ विधिवत करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। ऐसे में आप जो माता रानी को प्रसन्न करने के एक विशेष तरीके से आपने उपाय किया और हो सके अवश्य माता रानी की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी। हाँ, कलश का स्थापना जो है नारियल का जो है आप रख सकती हैं। पूजा अर्चना जो महिलाएं बिल्कुल सही तरीके से कर सकती हैं, किसी को कोई दोष नहीं रख सकता। लेकिन महिलाएं भूल करके भी माता रानी के सामने नारियल तोड़ने की काम न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही महिलाओं के लिए अनुचित माना जाता है। ठीक है, तो ये सब रहे कुछ ऐसी खास गलतियाँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट दिन होता है, जो नवरात्र का लास्ट दिन, आखिरी दिन होता है, जो कन्या पूजन का दिन होता है। अगर आप सब काम करते हो, कन्या पूजन नहीं करते तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो कन्या पूजन करना वह जो बाकी कामों से वह 10 गुना जो है फायदे दिलाता है। इस वजह से कन्या पूजन कराते हैं। तो यदि कन्याएं प्रसन्न तरीके से खुशी खुशी आपका भोजन ग्रहण करती है और हंसते हंसते आपको आशीर्वाद देती हैं, तब समझिए कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न है। साथ ही साथ आप कन्याओं को भोग करवाते हैं, कन्याओं को भोज पे लाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग चॉकलेट देते हैं, कुछ लोग मिठाइयाँ देते हैं, कुछ लोग कपड़े देते हैं। हाँ, एक काम और करें कि जब कन्याओं को आप जो भोग करवाते हो तो उनके सबके मस्तक पर लाल चुंदड़ी अवश्य ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे कन्याएं नहीं होती है, उस समय नवदुर्गा का स्वरूप होती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है उन सभी जो कन्याओं का पैर छूने के बाद उनसे आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के बाद उनको उपहार जरूर दें, ताकि वे सब प्रसन्न रहे और प्रसन्न हो करके आपको खुशी खुशी सही तरीके से आशीर्वाद दें। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि में होने वाली खास कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में मैंने डिस्कस किया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको अच्छी लगी ही होगी और कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हुई होगी। तो आप जो इस वीडियो को अपने ही तक सीमित ना रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त जानकारी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।